आज हम क्लास 10th की फर्स्ट प्रमेय का युगल विभाजन प्रमेय का पर चर्चा करेंगे, जो क्लास 10th की पहली प्रमेय का फर्स्ट प्रमेय का है। देखिए, इस प्रमेय का को हल करने से पहले, इसे समझने से पहले एक हम लोक पहेली के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका इसका बेसिक क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक विक्रेता जो सड़क पर चलते हुए अंडे बेच रहा था, अचानक एक आलसी व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं था, विक्रेता के पास आकर वाक युद्ध करने लगा। इससे बात आगे बढ़ गई और उस आलसी व्यक्ति ने अंडे की टोकरी को जमीन पर फेंक दिया, जिससे सारे अंडे टूट गए। विक्रेता ने पंचायत में जाकर शिकायत की, तो पंचायत ने उस आलसी व्यक्ति को अंडे देने के लिए बाधित किया और अंडे देने के लिए कहा। पंचायत ने विक्रेता से पूछा कितने अंडे टूटे थे, तो उसने इसका निम्नलिखित प्रकार से उत्तर दिया। तो उसने विक्रेता ने एक पहेली के माध्यम से एक उत्तर दिया। उसने विक्रेता बताया यदि दो दो गिने तो एक बचेगा, और यदि तीन तीन गिनेंगे तो दो बचेंगे, और चार चार गिनने पर तीन बचेंगे, पाँच पाँच गिनने पर चार बचेंगे, और छः छः गिनने पर पाँच बचेंगे, सात सात अंडे गिनने पर कुछ नहीं बचेगा। मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं हैं। इस प्रकार उसने इसे एक पहेली के माध्यम से आंसर दिया। आइए अब हम इस पहेली को हल करने का प्रयास करें। इस पहेली को हल करने का प्रयास करेंगे। तो हम मान लेंगे माना अंडों की संख्या स्मॉल ए है। हम देखते हैं कि ए, क्योंकि टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं हैं, अतः ए का मान 150 के बराबर या उससे छोटी हो सकती है, क्योंकि 150 से अधिक नहीं है, या तो 150 के बराबर होंगे या उससे कम होंगे। तो ए का मान हमने 150 या उससे छोटी संख्या ले ली। अब यहाँ ऐसे हम अंतिम प्रक्रिया से चलेंगे, क्योंकि सात सात गिनने पर कुछ भी नहीं बच रहा था, क्योंकि सात सात गिने तो कुछ नहीं बचेगा। इसे हम यूक्लिड नियम से लिखेंगे, क्योंकि हमने फलों की संख्या ए ली है, तो ए बराबर हमारा हो जाएगा, क्योंकि सात गिन रहे हैं तो हमारा सात भाजक हो गया, और हमने यहाँ पर एक नया पूर्णांक भी ले लिया, क्योंकि शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, तो यहाँ पर शेषफल लेंगे 0। दूसरी स्टेप यहाँ देखेंगे, यदि छः छः गिने तो 5 शेष बच रहे हैं, तो छः छः गिनने पर 5 बच रहे हैं, तो दूसरी छः छः गिनने पर 5 बचता है। इसे हम लिखेंगे ए बराबर, जहाँ पर हमने जो नया पूर्णांक लिया लिखना पड़ेगा, जहाँ पी कोई प्राकृतिक संख्या है। अब 6 से गिनने पर 5 बचता है, तो ए बराबर हमारा हो जाएगा, क्योंकि 6 गिन रहे हैं तो 6 भाजक हो जाएगा। भागफल हम ले लेंगे क्यू, नया पूर्णांक यहाँ पी माना था, यहाँ पूर्णांक क्यू ले लिया, क्योंकि 6 गिनने पर शेष कितने बच रहे हैं, 5 बच रहे हैं, तो यहाँ पर शेषफल हो जाएगा 5। तीसरी स्टेप हम देखेंगे, तीसरी स्टेप में क्या हो रहा है, 5 5 गिनने पर 4 बचता है, 5 5 गिनने पर 4 शेष बचता है। तो यहाँ हो जाएगा ए इक्वल, क्योंकि 5 5 गिन रहे हैं तो 5 हमारा भाजक हो जाएगा। यहाँ नया पूर्णांक आर ले लेंगे, और यहाँ शेषफल हमारा 4 बच रहा है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो क्यू में लिया वो प्राकृतिक संख्या है, जहाँ क्यू
कोई प्राकृत संख्या है इसी प्रकार जहाँ और कोई प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ अगली स्टेप देखेंगे, 4 4 गिनने पर 3 बचेंगे। तो 4 4 गिनने पर 4 4 अंडे गिनने पर 3 बच रहे हैं। इसे यूक्लिड के नियम से लिखेंगे, ए इक्वल 4 4 गिन रहे हैं तो 4, आर के बाद नया पूर्णांक हम ले लेंगे एस। यहाँ शेषफल 3 बच रहा है, जहाँ हमने नया पूर्णांक, जहाँ एस कोई प्राकृतिक संख्या है। अब अगली स्टेप हम देख रहे हैं, 3 3 गिनने पर 2 बचेंगे। इसे हम देखेंगे, ए इक्वल 3, एस के बाद नया पूर्णांक टी ले रहे हैं, 2 शेष बच रहे हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। वही रखेंगे स्टेप, जहाँ टी कोई प्राकृत संख्या है। अब यहाँ 2 2 गिनने पर आखिरी स्टेप, एक बचेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे ए इक्वल, यहाँ टी के बाद हम ले लेंगे यू, ले लेंगे नया पूर्णांक, और शेषफल 1 बच रहा है, जहाँ यू कोई प्राकृत संख्या है। यहाँ हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमारा शेषफल 0 आया था, फिर 5 आया, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो इस यहाँ पर इस प्रश्न को हल करते समय इससे प्रश्न को हम भूल विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम 7 के ऐसे गुणज लेंगे जो इन सभी मानों को, इन सभी यानी पहला मान, दूसरा मान, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये 6 मानों को संतुष्ट करे, वही हमारी अंडों की संख्या होगी। क्या आप अंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं? तो हमें कमेंट करके अंडों की संख्या बताएं, अंडों की संख्या क्या होगी। अब हम पहुंचेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो हमारा एक प्रमेय का थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखिए, यूक्लिड प्रथम यूनानी गणितज्ञ थे जिन्होंने समतल ज्यामिति के अध्ययन हेतु एक नई विचारधारा का प्रारंभ किया था, जिसमें से एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसके अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक व इसमें से एक धनात्मक पूर्णांक ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित करने पर भागफल क्यू और शेषफल आर प्राप्त होता है। तब शेषफल आर या तो शून्य होता है या भाजक बी से छोटा होता है, अर्थात आर की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी किंतु बी से छोटी होगी। वेयर आर इज वैल्यू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन टू बी। अब यहाँ पर हम इसे भाग विधि से दिखाना चाह रहे हैं, तो हमने भाजक लिया है बी यहाँ पर, जिसमें हमने स्मॉल ए में भाग देना चाह रहे हैं। तो भागफल हमें क्यू मिल रहा है, तो हमारा होता है भाजक गुणा भागफल है, बी इंटू क्यू यहाँ पर आएगा। तो हमारा जो शेषफल बचेगा, या शेषफल हमेशा शेषफल जो आर बचेगा, आर की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी, किंतु यहाँ बी भाजक हमेशा भाजक से छोटी रहेगी। यही मेन स्टेप है हमारी, जो रिमाइंडर होगा हमेशा भाजक से छोटा रहेगा। जैसे हम इसे एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे, जैसे हमने एक डिवाइड लिया है, यहाँ पर ले लिया 4, यहाँ अंदर कुछ भी संख्या मान लो, मान लिया हमने 17, तो हमेशा शेषफल
या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3, हमेशा इस भाजक से छोटा रहेगा। अर्थात 3 तक तो हो सकता है लेकिन कभी भी शेषफल 4 नहीं होगा अकॉर्डिंग टू यूक्लिड नियम। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू तथा आर विद्यमान होते हैं जहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ बी भाजक है, बी हमारी भाजक है, क्यू भागफल है तथा आर हमारा रिमाइंडर शेषफल है। और आर की वैल्यू हमेशा या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ी किंतु भाजक से छोटी, भाजक हमारा बी भाजक से छोटी रहेगी। हमारा नियम होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहाँ भाजक हमने बी लिया है, भागफल क्यू लिया है, शेषफल आर लिया है। यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 NCERT 1.1 सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।